छोटी छोटी सी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना, उसके रूट तक जाना, बीमारी क्यों होती है, क्या वजह है, सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि इसके पीछे के बहुत सारे ऐसे कारणों को जानना। ये छोटी छोटी चीज़ों का बचपन से ही मुझे एक क्यूरियोसिटी रही है। हमेशा कोई भी चीज़ के डीप तक जाके ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसकी वजह क्या है, ये जानने का मुझे बचपन से ही एक अलग तरीके का एक क्यूरियोसिटी था, शौक भी कह सकते हैं। उसके बाद में पढ़ाई की, मेडिकल पढ़ाई की, बहुत सारे शुरुआत मैंने स्किन से किया, कॉस्मेटोलॉजी से किया। उसके बाद में उसके एक्सपीरियंस के बाद में डर्मेटोलॉजी की। डर्मेटोलॉजी के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो एशियन थेरेपीज़ है, यानी कि जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, नेचुरोथेरेपी कहते हैं, ये भी एक साइंस, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। इसकी समझ जब मुझे आने लगी कि नहीं, हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं जिसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उससे सबसे पहला जो है वो हमारा डाइट। डाइट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा मेंटल हेल्थ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिसर्च में जब मेरे पास पेशेंट्स आते थे, कहते थे हमारा डाइट बहुत अच्छा है, हमारा एक्सरसाइज लेवल, हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, फिर भी हमें ये बीमारी क्यों। और फिर उसके बाद में मैं ऐसे भी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे लोग गरीबी में, खाना नहीं है, हाइजीन नहीं है, प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं होती है। तो ये क्या है? तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब रिसर्च किया तब पता चला, जो उसका अर्क निकला वो ये था कि चाहे कितने भी अच्छे सिचुएशन में, चाहे कितने अच्छा खाना खा लो, कुछ भी कर लो, डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेंटल हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं? तो पॉजिटिव सोचिए। अभी आप बोलोगे कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं, वहाँ पे क्या पॉजिटिव सोचने का, माइंड नेगेटिव होता ही है। हाँ, हम इंसान हैं, हम नेगेटिव सोचते ही हैं, नेगेटिव होता ही है। बट ये क्यों होता है? जब हम, जैसे कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मुझे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसको मैं अगर ले रही हूँ, मैंने अगर उस चीज़ को या उस टीम को मैं हैंडल कर रही हूँ, या फिर उस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने लिया है, बट ऑब्वियसली वो सारा बर्डन मुझे ही आएगा, मुझे ही स्ट्रेस आएगा, क्योंकि मुझे उसको फुलफिल करना है, मुझे उसमें रिजल्ट्स देना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो जहाँ पे मैं जब होता है, वहाँ से ही सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ये चीज़ जब मुझे समझ में आया लाइफ में, तब मुझे लगा कि जब मैंने मैं कर रही हूँ, मैं, मेरे वजह से हुआ है, मैं, तो अगर ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ, तो स्ट्रेस भी तो मुझे ही आएगा, टेंशन भी तो मुझे ही आएगा, और जो भी फेस करना है वो मुझे ही आएगा। ये सोच से जब मैं बाहर निकली कि नहीं, मैंने एक स्टोरी सुना था जिसके अंदर कहते हैं कि हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी हमारी मर्जी से हिल नहीं सकता है, जब तक कि वहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी जो है उसकी अगर पावर नहीं है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिले, तो ये पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यानी कि तब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे मेरे पास ऑकल साइंस के एक्सपर्ट्स आके बात करते थे, पेशेंट्स एज अ पेशेंट आते थे तो कहते थे कि नहीं, साइंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। कोई साइंस को बिल्कुल नहीं मानता था, स्पिरिचुअलिटी को मानते थे। तो ये सारे डिबेट्स भी मैंने अपने लाइफ में देखे हैं। बट एक चीज़ ने मुझे सच में हिला दिया, वो ये था कि स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है और साइंस भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही कॉइन के दो पहलू है। मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ पे मुझे साइंस दिख रहा है, मेरे ऑपोजिट जो बैठा है उसको स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, यानी कि वो उसकी जगह पे सही है, मैं मेरी जगह पे सही हूँ। तब एक चीज़ पता चली कि यस, हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में कहते हैं कि आपकी ये दशा चल रही है या वो दशा चल रही है, इस दशा में ऐसा होगा। जो इस चीज़ को प्रॉपर प्रेडिक्ट करता है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में उसने पूरी तरीके से जानकारी ली है, इसका बहुत अच्छा डीप स्टडी किया है, उसके प्रेडिक्शंस भी सही होते हैं कि हाँ इस साल में ये होगा। यानी कि हम जो ब्लेम करते हैं लोगों को कि भाई ये इंसान गलत है, ये इंसान ऐसा है, उसकी कुंडली में तो वो लिखा हुआ है कि वो वैसा है। तो कहाँ पे यहाँ पे हम हैं, कहाँ पे यहाँ पे मैं हूँ?
यानी कि मेरे बर्थ से पहले ही मेरी कुंडली बन चुकी है। यानी कि भगवान ने ऑलरेडी मुझे यहाँ पे एक काम के लिए भेजा है। यानी कि वो एक उन्होंने स्क्रिप्ट मेरे बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उस रोल को अदा कर रही हूँ। यानी यहाँ पे मैं नहीं हूँ। यानी कि मेरे किसी भी चीज़ पे मेरा राइट्स नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद कर ही नहीं रही हूँ। ये मुझे ऑलरेडी किसी ने स्क्रिप्ट बना के ऑलरेडी इस दुनिया में भेजा है। मैं सिर्फ उस डायरेक्टर के रोल्स को अदा कर रही हूँ। ये जिस दिन फीलिंग्स मुझे आई, जिस दिन मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरा रोल नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ, एक मीडियम हूँ। मुझे जो काम के लिए भेजा गया है, मुझे वो काम करना है, और वो काम कैसे करना है, क्या करना है, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। ये भी उस यूनिवर्सल एनर्जी, उसके पावर के अंडर में। और जब से मैंने मेरे काम के अंदर मैं को बोलना ख़त्म करके, हे ईश्वर ये आप कर रहे हो, हे एनर्जी ये आप कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही, अगर मेरे से गलती भी हो रही है तो आप कर रहे हो, अच्छा काम हो रहा है आप कर रहे हो। ये थॉट प्रोसेस जब मैंने अपने अंदर लाना शुरू किया, मेरे लाइफ में चेंजेस आ गए। मैं लोगों को बुरा बोलती थी, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, किसी ने मुझे हर्ट किया है, किसी ने मुझे तकलीफ दी है, कहीं ना कहीं दिल से आ निकलती थी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसको भी ऐसा हो जाए। लेकिन ये लाइफ की जर्नी में जब मैंने ये सीखा, तब मुझे एक पता चला कि ना मैं पनिशमेंट देने वाली कौन होती हूँ, ना मैं किसी को दे सकती हूँ, ना मैं किसी का कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो करने वाला वो ईश्वर है। अगर मैंने अच्छा करने के बावजूद भी मैंने अच्छा किया है, ये भी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं नहीं ले रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं नहीं ले रही हूँ, मैंने वो ईश्वर पे छोड़ दिया। और जब से मैंने वो करना शुरू किया, मेरे लाइफ में अपने आप रास्ते बनते गए, वो नेगेटिव चीज़ें निकलती गई, वो सारी चीज़ें जो एक मुश्किल वक्त में भी मुझे जो एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, वो अपने आप आने लगी। तो अपनी ज़िंदगी से मैं हटा के, अगर आपने उस सारी आपकी जो जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ईश्वर को दे दो, उस एनर्जीज को दे दो जिसको आप बिलीव करते हो, और देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। रोज सुबह शाम, यानी कि सुबह उठने के बाद में, रात को सोने से पहले, कि हे ईश्वर, आज जो मैंने किया है या मेरे हाथ से जो भी हुआ वो मैं नहीं हूँ, ये आपने करवाया है, ये आपके थ्रू हुआ है, और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। आगे की जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं आपके ही थ्रू कर रही हूँ, और इसका जो भी अंजाम होगा वो भी आपके थ्रू ही होगा। इसका मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कहने पे मैं कर रही हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ। और उसी से मुझे एक प्रेरणा मिली, वो है ये एसेंशियल ऑयल बनाने की प्रेरणा। मुझे ये ऑयल बनाने का जो एक माध्यम या मीडियम बोल सकते हो, वो भी मुझे एक यूनिवर्सल एनर्जी ने ही दिया है। कि जो लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोगों को रास्ते नहीं मिल रहे, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं ईश्वर के माध्यम से। तो मैंने ईश्वर के ही माध्यम से इस ऑयल को बनाना शुरू किया, और आज मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि इसके इस्तेमाल के बाद में बहुत सारे लोगों को इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे, लोगों के फीडबैक्स मुझे आने लगे, लोगों के ब्लेसिंग्स मुझे आने लगे। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि मुझे नहीं, उस ईश्वर को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मीडियम बनाया है। उस जर्नी के बाद में मैंने बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया जाकर बहुत सारे मोडालिटीज़ को सीखा, जैसे कि एक्सिस बार है, उसके बाद में आकाशिक रिकॉर्ड्स है, हीलिंग्स है, प्राणिक हीलिंग्स है, अल्ट्रावायलेट हीलिंग्स है, बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ है, जैसे टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, एंजल कार्ड्स है, फॉलन एंजल रेमेडीज़ है, बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ को मैंने सीखा। और ये सीखने के बाद में उस ईश्वर की ही कृपा से मैंने लोगों को रेमेडीज़ देना शुरू किया। और जब भी मैं रेमेडीज़ देती हूँ, मैं ये ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस इंसान को उसकी 100% रिजल्ट्स आए, वो आपके शरण में आया है, उसको इस सारी चीज़ों से मुक्त कर दीजिए जिससे वह बहुत ज़्यादा पीड़ित है, स्ट्रेस है।
तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे मोडालिटीज़ के ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने बड़े से बड़ी बीमारियों से बाहर निकाला है, स्ट्रेस से बाहर निकाला है, नेगेटिविटी से बाहर निकाला है। तो आप चाहते हो कि इसके बारे में कोई डिटेल्स जानकारी आपको चाहिए या आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि सब, ये पूरी दुनिया ही हमारी जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट हो जाए। सब लोगों को अपने खुद के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। कोई चीज़ हो चुकी है या हो रही है, उसमें अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए। ये यूनिवर्सल पावर है, वो ही करवा रही है। बस इसमें से हमें बेस्ट सीखना है, बेस्ट आउटकम को लाना है, एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाना है। बस अपने आप को एक अच्छा माध्यम बनाइए, एक मीडियम बनाइए कि ये मेरे थ्रू हो रहा है और मुझे जो मीडियम बनाया है वो उस परमात्मा ने बनाया है, ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ ने बनाया है। ये सोच के आप आगे बढ़िए और देखिए, दुनिया में आप हर चीज़ से लड़ सकते हो, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर आ सकते हो, हर चीज़ को आप जीत सकते हो। अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपको पता चल गया है या डिटेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है या बहुत सालों से अगर आप इस बीमारी को लेकर परेशान हैं या सफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए आपको खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके लेना है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक लड़ाई है, मुझे लड़नी है और मुझे जीतना है। याद रखना, अगर कैंसर को अगर आपने डीप में समझा तो आपको पता चलेगा कि ये बीमारी जो होती है हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, बहुत सारे टॉक्सिन्स को, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस है, एंजाइटीज़ है, पास्ट चीज़ें है, इसको हमने हमारे शरीर के अंदर जमा करके रखा हुआ है और अभी वो वक्त आया है कि उसे निकालने का। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर इस बीमारी को आप लेकर चलते हो तो आप देखोगे कि आप सिर्फ अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो जो इससे भी आपको बेस्ट बनाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब भी केमो करते हैं हमारे सारे बाल निकल जाते हैं केमो से, बट आपने देखा उसके बाद का जो ग्रोथ आता है, जो हमारे पहले जितने अच्छे बाल नहीं थे उतने बेस्ट बाल हमें आते हैं। तो ये एक चीज़ है समझने जैसी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होके जब हमारे पास चीज़ें आती है वो पहले से भी बेहतर होती है। वैसे ही अगर इस चीज़ को अगर आपने पॉजिटिव लेकर, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे अपनी खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस बीमारी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, इस ट्रीटमेंट को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे कि केमो चल रहा है, रेडिएशंस चल रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, उसके साथ में यूनिवर्सल ऑकल साइंस को लेकर बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो प्राणिक हीलिंग्स है, अल्ट्रावायलेट हीलिंग्स है, जितने भी मोडालिटीज़ है जिसके अंदर अलग अलग मोडालिटीज़ है, अलग अलग थेरेपीज़ है, इस चीज़ को भी अगर आप अपनाते हो तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें, मतलब ये चारों तरफ से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से ये कर रहे हो, प्लस आप इस मोडालिटी की हेल्प से, जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उनके हेल्प से भी अगर आप अपने आप को हीलिंग, यानी कि ये 4 पिलर्स अगर आपने अपनी लाइफ में इस 4 पिलर को आप खड़ा करोगे अपने इर्द गिर्द, आप बहुत अच्छी इमारत बना सकते हो। तो ये 4 पिलर आपके हेल्थ को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, रीजनरेट करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक जो आप पहले नहीं थे उसको आप फिर से नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तो जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो और उसको फॉलो करो। आप देखो कि आपकी लाइफ में आप कितने अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। इस बीमारी को कर्स ना समझते हुए,
किसी तरीके का शाप न समझते हुए या हमारा कोई पाप है ये न समझते हुए, अगर आप ये समझोगे कि ये बीमारी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई है, मेरे एक नया जन्म है और उससे मुझे फिर से एक गलती जो मैंने की थी उसको मुझे सुधारने का एक अच्छा मौका मिला है और इस गलती को सुधार के मैं और अच्छी ज़िंदगी में अपने आप की करना चाहता हूँ, ये सोचकर अगर आप इस बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे, मैं आपको कहती हूँ आप 3rd स्टेज में हो, 4th स्टेज में हो, उसमें से आप बाहर आए। इस दुनिया में यूनिवर्सल एनर्जी इससे बढ़कर और कोई भी एनर्जीज नहीं है। आपके लाइफ में कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आए या आपको ऐसा लगे कि अभी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, याद रखना वहीं से शुरुआत होती है हमेशा। सिर्फ आपको इस एनर्जी पे बिलीव करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। अगर उस एनर्जी को अगर आप बिलीव करते हो, उस पर अगर आप भरोसा रखते हो, तो याद रखना आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल हेल्थ इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। कोई बीमारी आपको तोड़ नहीं सकती है, कोई डाउनफॉल आपको ख़त्म नहीं कर सकता है, कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती। तो इस एनर्जी पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट रेमेडीज़ बताऊंगी, बस उसको आप कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फील होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये योनि मुद्रा बनानी है। ओके, योनि मुद्रा यानी कि जिसको हम लोग, हमारा जो योनि होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट चक्रा। वो रूट चक्रा से कनेक्टेड होता है और रूट चक्रा अगर आपका बैलेंस है तो आपके लाइफ में आपको कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती है। आप हमेशा डटे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और कितना भी बड़ा मुसीबत हो, कितने भी बड़े डाउनफॉल्स हो, कितने भी बड़ी बीमारी हो, उसे आप लड़के बाहर आ सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मुद्रा बना के रखनी है। फर्स्ट, जो भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, जिस भी कम्युनिटी से आप हो, आपको अपने अंदर एक फील लेके आना है कि आई एम अ स्टेबल, आई एम अ स्टेबल, आई एम अ स्टेबल। उसके बाद में ये हार्ट चक्रा है, यहाँ पे इसको लेके आना है, सेम वही चीज़ बोलना है, आई एम अ स्टेबल, आई एम अ स्टेबल, आई एम अ स्टेबल। उसके बाद में आपका ये जो 3rd आई है, वहाँ पे भी आपको सेम ये करना है, रिपीट करना है एटलीस्ट 3 बार, उससे ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका सहस्त्र। ये करने के बाद में आपको आंखें बंद करनी है। अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हो, आप कोई फिनेंशियल कंडीशन से आप जूझ रहे हो, या कोई रिलेशनशिप से आप जूझ रहे हो, या कोई फैमिली सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, करियर रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं, आपको ये फील करना है कि ये सब टेम्पररी है, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए है, हम इसमें से निकल जाएंगे, हम इसमें से पार हो जाएंगे। बस आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन, उसके बीच में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, ये क्या है, ये हो सकता है क्या, ऐसा कुछ भी थॉट्स नहीं लेके आना है। सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। इसके बाद में आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको 3 बेसिस लेने हैं, यानी कि सबसे पहले आप जितना हो सकता है उतने अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालनी है। उसके बाद में थोड़ा सा धीमा रखना है, फिर एकदम धीमे में चले जाना है। आपको मैं बताती हूँ, अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ ओम से। आपको जिस भी चीज़ से स्टार्ट करना है आप उससे कर सकते हो। सबसे पहले आपको गहरी सांस लेनी है, उसके बाद में इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि दोनों भी आपके इससे श्वास आ रहा है क्या, नॉस्ट्रिल से। अगर आ रहा है उसके बाद में आपको ये स्टार्ट करना है। मुद्रा ऐसी ही रखनी है।
ये जब भी आप करेंगे तभी आपको आपके रूट चक्रा से लेकर ऐसे पूरे आपके सहस्त्रा से सब बाहर निकल रहा है, सारी नेगेटिविटीज़ बाहर निकल रही है और वाइट एनर्जी आपके अंदर आ रही है। एक वाइट कलर का सिल्वर कलर के एक हम बोल सकते हैं धुआं आपके अंदर आ रहा है। ऐसा फील करना है जो टॉक्सिन्स है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो कुछ है, सब बाहर निकल के आ गया और अपने आप को आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। ये आपको मंडलाज होते हैं 21 डेज़ के, 40 डेज़ के, 60 डेज़ के, 120, जितना पुराना है आपकी बीमारी, जितनी पुरानी है, जितना क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि कैंसर है या और कोई बीमारी है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कोई मेंटल इश्यूज़ है, कोई फैमिली इश्यूज़ है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है, बच्चे को लेके कोई प्रॉब्लम्स है, आपको ये जितनी पुरानी रहेगी उतने दिन का आपको संकल्प लेके ये करना है सुबह और शाम। ये करने के बाद में आपको एक ग्लास पानी लेना है और वो पीते वक्त आपको ये फील करना है कि ये मैं पानी पी रहा हूँ और मैं पूरे बॉडी के अंदर की पूरी गंदगी है, जो टाज है, जो टॉक्सिक है, जो बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ के रखा है, जो भी ब्लॉकेजेस है या जो भी गंदगी है वो सब वाया यूरिन के निकल रही है। ऐसे सोच के ये पानी पीना है और अपने को रिलैक्स करना है। ये आपको आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कितने दिन का मंडला करना है और देखिएगा कि आपको कितना अच्छा इफेक्ट्स इसमें आता है। एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कैसे करें? कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिसऑर्डर्स है आपको, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो ये एसेंशियल ऑयल है, ये स्पेशली हेल्थ के लिए है, डिजीज़ के लिए है, डिसऑर्डर्स के लिए है। आपको क्या करना है, एक कांच का बाउल लेना है जिसके अंदर आपको 3 से 4 जितने भी ड्रॉप्स है वो लेने हैं और क्या करना है, अफर्मेशंस करना है कि ये जो एसेंशियल ऑयल्स है इसके अंदर का जो अरोमा है, इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है, इससे मेरी सारी बीमारी, सारे डिजीज़, सारे डिसऑर्डर, सारे क्रॉनिक बीमारी है, कहीं पे लंप है या कहीं पे सिस्ट है, कहीं पे ट्यूमर हुआ है, ये सारे डिज़ोल्व हो जाए, ये सारे डिज़ोल्व होके वाया यूरिन, वाया स्टूल बाहर निकले। ये आपको दिल से अफर्मेशन करना है और ये करते वक्त याद रखना कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, जैसे कि ये होगा क्या, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कोई रिजल्ट्स है क्या, ये क्यों कर रहा हूँ, ये होगा नहीं, ये सब बकवास है, चलो इन्होंने बोला है तो मैं कर लेता हूँ, ऐसा कोई भी थॉट्स आपको आनी नहीं चाहिए। पूरी तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी पे भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके, अपने जो कर्मास है उन पे भरोसा करके आपको ये रेमेडी करनी है कि बस ये मैं करूँगा और मुझे इसमें रिजल्ट्स आएंगे। सारे यूनिवर्स के जितने भी एंजल्स हैं, जितने भी यूनिवर्सल पावर्स हैं, वो सब मेरे साथ है और डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स देंगे। 7 चक्रास जब हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तभी हमें उसके रिलेटेड अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं।
जो कभी कभी पकड़ में भी नहीं आती है। कोई भी ब्लड टेस्ट है या कोई भी तरीके के सोनोग्राफी है, एमआरआई है, कभी कभी वो पता ही नहीं चलता है और इंसान अचानक से एक दिन चला जाता है। तो अगर इस रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो 7 चक्रास को आप हील करते हो, उसको पॉजिटिव करते हो, तो ये बीमारी भी आपकी निकल जाएगी। याद रखना, ये जो रेमेडीज़ है ये आपको एक एडिशनल रेमेडीज़ करनी है, यानी कि डॉक्टर्स के भी आपको दवाइयाँ लेनी है, आपको डाइट भी अच्छा करना है, आपके मेंटल हेल्थ को भी आपको अच्छा रखना है। तो ये एसेंशियल ऑयल जो होते हैं आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हो, किसी भी बीमारी को आप मात दे सकते हो। तो इसके लिए मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसेंशियल ऑयल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये इंडेक्स फिंगर से, कहते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है हमारे हार्ट से होता है। इसके लिए हमेशा जो रिंग होती है, शादी की रिंग, एंगेजमेंट रिंग, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है। और जब हमारा हार्ट पॉजिटिव है, हमारा माइंड पॉजिटिव है, तो सारी चीज़ों में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें डिप करना है लेफ्ट हैंड से, आपके रिंग फिंगर से, और सबसे पहले आपके रूट चक्रा में आपको जस्ट 1 सेकेंड के लिए जस्ट आपको होल्ड करके रखना है और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि इस रिलेटेड जो भी बीमारी है, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो रिलीज हो जाए और मेरा रूट चक्रा है वो मेरा पॉजिटिव हो जाए, एक्टिव हो जाए और मुझे वो एक बैलेंस दे। उसके बाद में आपको सेकंड यहाँ पे, यानी कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है वहाँ पे भी ऑयल को डैप करके फिर से यहाँ पे लगाना है और वही अफर्मेशन देना है कि ये मेरा सोलर प्लेक्सस है, यानी कि चक्रा है, वो मेरा पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद में आपको यहाँ पे थर्ड सैक्रल चक्रा होते हैं, उसको भी सेम ऑयल लेना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है। आप कितना मिनट चाहिए उतना होल्ड कर सकते हैं, सेकंड होल्ड कर सकते हैं, जब तक आपको लगता है तब तक आपको होल्ड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हार्ट चक्रा पे होल्ड करना है, यानी कि जब जब आप चक्रास पे जाओगे तब तब आपको ये ऑयल लेके यहाँ पे होल्ड करके रखना है और फील करना है कि ये जो ऑयल है ये मेरे पूरे बॉडी के अंदर जाके इसका अरोमा जो है सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है, सारे नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकाल रहा है, सारे ट्यूमर्स को ये अपने आप करके शरीर से निकाल बाहर कर रहा है। सारे ट्यूमर मेरे वेनिश हो गए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे थ्रोट चक्रा पे जाना है। थ्रोट चक्रा के बाद में आपको यहाँ पे क्राउन चक्रा पे जाना है। क्राउन चक्रा के बाद में यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द चक्रा जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन चक्रा, ये यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पे क्राउन चक्रा है। तो ये सब होने के बाद में इस ऑयल को लेकर जो भी थोड़ा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जो भी बचा होगा, जस्ट आपको अपने अंदर इनहेल करना है। जस्ट इस तरीके से जितना हो सके उतना इनहेल करके फिर आपको 1-2 मिनट के लिए अपने आप को शांत कर देना है और विजुलाइज करना है कि आपका जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो सब पॉजिटिव आया है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सब कुछ, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं, ट्यूमर्स कम हो रहे हैं, टॉक्सिन्स कम हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। तो ये अफर्मेशंस, ये थॉट, ये विजुअलाइजेशन आपके क्लियर होने चाहिए। आपके रिपोर्ट्स में आपको सारी चीज़ें पॉजिटिवली अच्छी दिखनी चाहिए। आप हेल्दी हो गए हो, फिर से आपका सब कुछ वापस आ गया है, हेल्थ वापस आ गया है। ये सारे अफर्मेशंस आपको विजुअलाइज करने हैं, अफर्मेशंस देना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये छोटा सा वेपराइज़र है, इसके ऊपर मैंने भीमसेन कपूर डाला हुआ है और ये एसेंशियल ऑयल्स है जो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है। इसका आपको 1 ड्रॉप्स डालना है बस।
अगर आपको 2 ड्रॉप्स भी डालने हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन 1 ड्रॉप में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपको टी कैंडल्स आते हैं, टी कैंडल्स को लेना है और उसको जलाकर इसके अंदर रख देना है। अभी इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये आपके घर के किसी भी कोने में, यानी कि ये अगर छोटा है तो एक रूम को ही कवर करेगा ये, तो अगर आपको इससे बड़ा भी आता है, अगर पूरे घर को कवर करना है, इसको जला के आपको रखना है। और जब भी आप इसको जलाएंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, आपको सिर्फ मन में आपको एक अफर्मेशंस, आपको एक विजुलाइज करना है कि जिस तरीके से ये कैंडल जल रहा है, इसके जो हवा है, इसके अंदर का जो परफ्यूम है वो पूरे घर पे फैल गया है, पूरे घर में एक इतने अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फील हो रहा है। जितने भी टॉक्सिन्स घर में हैं, जितने भी नेगेटिव है, लोगों की नज़र है, या हम कोई कोई बोलते हैं कि किसी ने हम पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या कोई एनर्जीज़ है, कोई ग्रह दोष है घर के अंदर, वो सारी वैनिश हो गए। यानी कि आपको विजुलाइज करना है कि पूरी जो ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक धुआं है, वो पूरा जो एनर्जी है वो इसके अंदर आके पूरा वैनिश हो गया है। आपको ये विजुलाइज करना है और उसका जैसे जैसे आपको अरोमा आता है, आपको इनहेल एक्सेल, यानी कि लगाने के बाद में कम से कम आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद में इसकी खुशबू फील होगी, अरोमा फील होगा। तो आपको करना क्या है, नाक से आपको श्वास लेना है और मुंह से उसको छोड़ देना है, कि इनहेल एक्सेल करना है 3 टाइम्स। उसके बाद में यानी कि एक नाक से आपको श्वास लेना है, दूसरे नाक से छोड़ देना है। उसके बाद में फास्ट ब्रीदिंग करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स है, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल कम होने से कैंसर जैसी बीमारियां, अलग अलग बीमारियां पनपती है। यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसके वजह से टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इजीली आ जाते हैं, इजीली क्रिएट होते हैं। तो हम इस प्रोसीजर से क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को बाहर डाल रहे हैं। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संबंध हेमोग्लोबिन से भी होता है। और आपने देखा होगा जब भी इंसान को कैंसर जैसी बीमारियां होती है तो सबसे पहले उसका हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, उसका WBC हाई हो जाता है। तो ये कितना नेचर से कनेक्टेड है। यानी कि ये हमें दिखाता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पे हेमोग्लोबिन का भी लेवल कम हो जाता है। और हेमोग्लोबिन जब लेवल कम होता है, बट ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर से क्या होगा, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छा होने से आपके बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा। हेमोग्लोबिन लेवल के वजह से क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल से अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी कि आपका WBC जो लेवल है वो एक मेंटेन होगा, बैलेंस होगा। तो ये प्रोसीजर को भी आपको रोज़ करना है और आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट आपको कितने अच्छे आते हैं। आप खुद फील करोगे कि आपकी बॉडी हल्की हो गई है, आपको खुद को लगेगा कि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, आपका माइंड खुद फ्रेश होगा, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, आप ज़रूर कीजिए और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर। सबसे पहले आपको एक कांच का बाउल लेना है। उसके बाद में आपको ये एसेंशियल ऑयल है जो स्पेशली हेल्थ के लिए है। आपको इसके अंदर से कम 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जो भी रहेगा आपको वो डालना है। इसके अंदर आपको कुछ भी, यानी कि जैसे कि हम लोग इनहेल करते वक्त कपड़ा रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जस्ट अपने आप को इस एयर को अंदर लेना है और लेते वक्त आपको ये फील करना है कि ये जो एयर है, ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये पूरे हमारे बॉडी में, यानी कि पूरे जो भी टॉक्सिन्स है, सब कुछ है, जैसा ये एयर वेपर हो रहा है वैसे ही ये सारी जो टॉक्सिन्स है, बीमारियां हैं, ये सारे वेपर हो जाए, गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए और हमें एक अच्छा हेल्थ मिले। आपको ये चीज़ें रोज़ कम से कम 1 बार करनी है।
इसके बाद में, ये करने के बाद में आपको 5 मिनट्स तक अपने आप को स्टेबल रखना है, यानी कि कोई और थॉट्स आने नहीं देने हैं। ये फील करना है कि वो सारे जो एसेंशियल ऑयल्स के जो अरोमा है आपकी पूरी बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी में समा गई है और सारे टॉक्सिन्स वाया स्टूल, वाया यूरिन बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू।